वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और अभी का जो टाइम है वो हमारा कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का है। सिर्फ शरीर पे काम नहीं करना है, हमें अपने माइंड सेट पे भी काम करना है, अपने ब्रेन पे भी काम करना है। शरीर की ताकत के साथ साथ हमें अपने ब्रेन की ताकत को भी बढ़ाना है। जैसे हम न्यूट्रिशन लेते हैं अपने शरीर के लिए खाने पीने के जरिए, खाने पीने के थ्रू, वैसे ही हमारे माइंड को भी न्यूट्रिशन चाहिए। सो उसी के लिए हम ये सेशन सुबह सुबह ज्वाइन करते हैं, रोज सुबह सुबह कुछ नया सीखते हैं। और उसको अपनी लाइफ में ऐड करने से हमारी जिंदगी और बेहतर हो रही है, फिट हो रही है। और डे बाय डे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। सो ये पॉसिबल सिर्फ इस सिस्टम में लगातार बने रहने से होता है। सो मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में। और छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारी हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे हेल्थ को खराब कर रही थी, ये पता नहीं था। कोई गाइडेंस नहीं थी। ये नहीं पता था सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करना हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। लंच और ब्रेकफास्ट को स्किप करना या मिक्स करना ये हमारी सेहत पर इम्पैक्ट डाल सकता है। और रात का डिनर अगर लेट नाइट हो तो हमारी सेहत बिगड़ने लगती है। इन छोटी छोटी बातों को चेंज किया, इनको रिप्लेस करना शुरू किया। जिससे पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड किया। और ये सारी चीजें करते करते आज 14 kg वजन कम हुआ, एक अच्छा लाइफस्टाइल हुआ है और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है। उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। और हमारे बेटे ने इसी न्यूट्रिशन से अपना 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है। उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है। और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। और ये सिर्फ इस सिस्टम में लगातार बैठने से होता है, लगातार अपने आप पे काम करने से होता है और लगातार अपने माइंड सेट को बनाए रखने से होता है। मतलब हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी सेहत और अच्छी कैसे हो। हम हमेशा ये सोचते हैं हम और ज्यादा सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं। ये पॉजिटिव माइंड सेट जो है वो आपका होना बहुत जरूरी है। सो आज थर्सडे का हमारा जो सेशन रहता है वो हमेशा इस तरीके का होता है कि हमारे माइंड को भी न्यूट्रिशन मिले, हमारे माइंड के न्यूट्रिशन का दिन है। सो आज हम किसी और चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जिसकी वजह से ही हमें सक्सेस मिलती है। और वो है हमारा माइंड सेट। बहुत सारे लोग, हम सेम शहर में रहते हैं, हमारे ही शहर में बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग सक्सेस नहीं हो पाते। शहर सेम है, अपॉर्चुनिटी सेम है, फिर भी किसी की लाइफ ऊपर जाती है और किसी की वहीं रह जाती है। फर्क सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंडसेट का होता है। लोग बोलते हैं वक्त बदल जाएगा, पर एक्चुअली में सच ये है कि वक्त बदलने के लिए हमें अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, हमें बदलाव लेकर आना पड़ता है। वक्त भी कुछ नहीं बदलता अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं किया, अपनी डिग्री, अपने हार्ड वर्क को ही आपने अगर आगे नहीं बढ़ाया तो हमारा वक्त भी नहीं बदल पाएगा। तो मेहनत सिर्फ हमारी जो है वो एक साइड नहीं होनी चाहिए। हमारी मेहनत अपने आप को बदलने, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी होनी चाहिए, ताकि हम उस मेहनत, उस चेंज के साथ अपनी सक्सेस को हासिल कर सके। लेकिन ऐसा होता तभी है जब हमारा माइंड सेट चेंज होता है, जब हमारी सोच बदलती है, जब हम अपने पुराने बिलीव को तोड़कर आगे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, उन सारी जंजीरों से बाहर निकलते हैं। तब माइंडसेट चेंज होने की वजह से हम सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब माइंडसेट होता क्या है, सिंपल सा एक अगर हम बात करें, माइंडसेट का मतलब है आप सोचते कैसे हैं।
आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं और डिसीजन किस बिलीव के बेस पर करते हैं। आपका पुराना बिलीव, अगर आपका पुराना बिलीव नेगेटिव है, तो नेगेटिव के हिसाब से ही आपका डिसीजन होगा। अगर आपके आसपास के लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, तो आपका बिलीव उनकी नेगेटिव बातों पर होगा और उसी के बेस पर आपका डिसीजन बन जाता है। अगर हमें अपने आप को चेंज करना है, ये कोई गलत चीज नहीं है। ये कोई हमारा डिफ़ॉल्ट थिंकिंग सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि हम गलत हैं, हम कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमारा एक डिफ़ॉल्ट थिंकिंग सिस्टम है। हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट, हमारे एक्सपीरियंस, हमारा पास्ट जितना एक्सपीरियंस रहा है, उसी के बेस पर या हमने जो-जो चीज़ें सीखी हैं, जो हमारे बिलीव बने हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं, उन्हीं के बेस पर हमारा जो है पूरा थिंकिंग सिस्टम बनता है, सोचने का नज़रिया बनता है। इसी को माइंडसेट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कि हम किस तरह की सोच रखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है, चाहे वो ज़िंदगी है, चाहे वो अपॉर्च्युनिटी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। उस चीज़ के बारे में हम क्या सोचते हैं, उसको कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और किस तरीके से चेंज लेकर आते हैं, ये माइंडसेट होता है हमारा। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाएगा, वो फिक्स्ड माइंडसेट है, मतलब चेंज नहीं करना चाहते। कुछ लोग कहते हैं हमसे चाय नहीं छूटती है, हम खाना छोड़ सकते हैं, जिससे सारा न्यूट्रिशन मिलना है। हम खाना छोड़ सकते हैं, हम चाय नहीं छोड़ सकते, जिससे कुछ भी नहीं मिलना है। ये माइंडसेट है। मतलब हमने फिक्स कर लिया, ये तो हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। एक्चुअली ना हम बिलीव कर लेते हैं, ये जो चीज़ है ये लाइफ टाइम हमारे साथ चलेगी और मैं इसके साथ चलूँगा। ये जो डिफ़ॉल्ट थिंकिंग सिस्टम है ना, इसको तोड़ के आगे बढ़ने की जो हिम्मत रखते हैं ना, वो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, हमारी मेहनत जो है, वो सही तरीके से सही फल लेकर नहीं आएगी, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जो लोग किस्मत वाले हैं उन्हीं को पैसा मिलता है, कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें मेहनत करनी है, हमें चेंज करना है, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। तो जो लोग अपने आस-पास के लोगों की ना सुनकर अपने मन की सुनते हैं और कुछ चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, वही लोग सक्सेस होते हैं। और ये सब करंट माइंडसेट के एग्ज़ाम्पल्स हैं। हमारा आज का माइंडसेट कैसा है? माइंडसेट आज आप किस लेंस से दुनिया को देख रहे हो, किस चश्मे से दुनिया को देख रहे हो, ये आपका माइंडसेट होता है। और आज हमने बात करनी है अपने माइंडसेट शिफ्ट करने की। आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट कैसे करना है? शिफ्ट करने का मतलब हम जो पुराने हमारे बिलीव है, हमारी जो धारणाएँ हैं, उनको सोचना है कि क्या उन बिलीव की वजह से हमारी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, तो हमें उसको शिफ्ट करना है, हमें उसको चेंज करना है, हमें लिमिटेड नहीं रहना है, अपनी सोच को बढ़ाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बिलीव की तरफ मूव करना है, बढ़ना है। एक स्ट्रॉन्ग जो विश्वास है उसकी तरफ बढ़ना है। और ये कोई इवेंट नहीं है, कोई हमारी दवाई नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हमें एवरीडे अब हम रोज़-रोज़ यहाँ सेशन क्यों लेते हैं? एक प्रोसेस है। हम सब डेली एक सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं और वो काम ऑटोमैटिकली होने लगता है। डेली हमारा ऑटोमैटिकली वर्कआउट हो जाता है। डेली हम नॉलेज पार्ट लेते हैं, डेली हम नया-नया सीखते हैं, अवेयरनेस लेते हैं। ये हमारा प्रोसेस है। सक्सेस को हासिल करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। सो हमें क्या करना है, उस प्रोसेस को क्रिएट करना है, उस सिस्टम के साथ जुड़ना है, जहाँ हमें सक्सेस हासिल करने के लिए सिस्टम के साथ चलना है। अपने आप सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब इस सिस्टम में आने के बाद आपने देखा हो कुछ लोग बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सिस्टम के आगे सरेंडर कर देते हैं। जैसा सिस्टम में हो रहा है, हमें वैसा करना है। बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, हमें वो नहीं सुनना है। अब जैसे कुछ लोग हैं, मुझसे ये बिज़नेस नहीं होगा, मुझसे किसी से बात ही नहीं होती है, मुझे किसी को इनवाइट ही नहीं किया जा सकता, मैं बात कर ही नहीं सकता। ऐसी सोच मतलब हमने अपने आप को खुद रिस्ट्रिक्ट किया है। हमने किसी को और को हमने सुना भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है आप जिसको इनवाइट करो, जिसको आप मैसेज दो, वो आपसे पहले रेडी बैठा है
कि मुझे कोई बोले तो सही, मैं बिल्कुल इस चीज को ज्वाइन करूंगा, मुझे अपनी सेहत ठीक करनी है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। बस हम अपने ही ब्रेन में ये चीजें पहले ही सोच लेते हैं कि हमारे एक इनविटेशन से हमें हो सकता है सामने वाला मना कर देगा या हमारी इंसल्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, हम ये सोच के पीछे हट जाते हैं, इनविटेशन नहीं देते हैं, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच लेकर चलते हैं कि हमारी वजह से किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो आप इनविटेशन देते हैं। बस सोच का डिफरेंस है। एक इंसान ये सोचकर इनवाइट कर रहा है कि मेरी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, हेल्थ अच्छी हो सकती है, वो कॉन्फिडेंस से भर जाता है, कॉन्फिडेंस से इनवाइट करता है, कॉन्फिडेंस से बताता है कि ये सिस्टम है। लेकिन कुछ लोग जिनका बिलीव अभी नहीं बना है, वो लोग उसी सिचुएशन में डर के किसी को इनवाइट नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं। मुझसे नहीं होगा, एक हमारा जो फिक्स्ड माइंडसेट है, नहीं बदलना चाहते। लेकिन एक माइंडसेट है कि अगर हम सीखेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो हो सकता है हम बड़ी सक्सेस को हासिल कर ले। और ये एग्जाम्पल्स आपको इस सिस्टम में बहुत सारी मिलेगी। बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को बदलकर, जो लगातार इस सिस्टम में बैठ रहे हैं, सेशन में बैठ रहे हैं, उनकी ग्रोथ एवरी डे हो रही है। एवरी डे उनको नए लोग मिल रहे हैं, नए लोग उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हेल्थ हम देख लेंगे बाद में, पहले काम कर लेते हैं, उनका माइंडसेट फिक्स है। उनका एक ही काम है, हमें किसी न किसी तरीके से पैसे कमाने हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पहले हेल्थ अच्छी चाहिए हमें, अगर हमारा शरीर अच्छा होगा तो बाकी सब काम हम कर लेंगे। तो जो लोग पहले हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, वो लोग क्या है, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा, क्योंकि उनको पता है, वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि हमारे साथ लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्थ, हमारा शरीर साथ देगा। जो लोग इन बातों को अभी नहीं समझ रहे हैं, उनको अभी टाइम लगेगा। तो जो लोग चेंज करने की, जो लोग अपनी सिचुएशन को चेंज करने की हिम्मत रखते हैं या ऐसा डिसीजन लेने की हिम्मत रखते हैं, उसको माइंड शिफ्ट कहते हैं, माइंडसेट शिफ्ट बोलते हैं। मतलब आपकी सोच का जो सॉफ्टवेयर है, उसको अपडेट करते रहना। इसका मतलब आप अपने माइंडसेट को नया बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट होता है। सक्सेस लाइफ में तब आता है जब हम सिचुएशन चेंज करने से पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं। और इस सोच का नाम ही माइंडसेट है। अगर आप अपनी थिंकिंग बदलने का नाम, आपकी सोच को बदलने का नाम माइंडसेट शिफ्ट होता है। हमारी लाइफ में ना तीन चीजों की चेन होती है। हम बहुत समझते नहीं है इस बात को। तीन चीजों की चेन होती है। एक, सबसे पहले आता है नेगेटिव थॉट, फिर दूसरा आता है नेगेटिव फीलिंग। जब आप नेगेटिव थॉट लेते हो, फिर नेगेटिव फीलिंग आती है, इमोशंस आते हैं। और उसी से आपका बनता है तीसरा, बैड बिहेवियर। लोग आपके सिर्फ बिहेवियर को पकड़ते हैं, उन्हें नहीं पता आपके पीछे दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें नहीं पता आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप किस तरीके से क्या एक्सपीरियंस करके आए हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए, हमें भी नहीं पड़ता। हमें भी किसी की सिचुएशन क्या चल रही है हमें नहीं पता। लेकिन हम किसको पकड़ते हैं? जो बिहेवियर होता है, हम उसको पकड़ते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, किसी को मैटर नहीं करता। पर आपके जो इमोशंस है, वो लोग पकड़ते हैं। और इमोशंस आपके जो है, वही लाइफ टाइम लोग जो है वो याद रखते हैं। कुछ लोगों के इमोशंस कैसे होते हैं कि हमें, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी जिंदगी बेकार है, हम फोकस किस पे कर रहे हैं? इमोशंस पे। लेकिन एक्चुअली में जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारे थॉट प्रोसेस से। ये पैटर्न बन जाता है फिर हमारा। हमारी नेगेटिव थिंकिंग, हमारी जो सोच है, वो हमारे इमोशंस को, वीक इमोशनल हेल्थ हमारी, वो बनने लगती है। ये पैटर्न बन जाता है हमारा। और ये पैटर्न जब बन जाता है, फिर उसी तरीके से हम जिंदगी को देखते हैं। और ये पैटर्न बनता कैसे है? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। जो लोग बोलते हैं, जो हम लोगों से सुनते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो पास्ट में चीजें हमारे साथ होती हैं, उसी के बेस पे हमारा ये सोच, हमारे इमोशंस का एक पैटर्न बनता जाता है। अब चेंज कहाँ पे करने की जरूरत है? बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। जब आप थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं,
सही जगह पर चेंज करते हैं, बदलाव आने लगता है। आपके इमोशंस अपने आप ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। आपकी चीज़ें बदलने लगती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ बताऊंगी। जब आप अ, घी या मक्खन बनाते हैं, फीमेल्स को जल्दी समझ आ जाएगा। जब आप मक्खन बनाना शुरू करते हैं, आपका फोकस होता है मक्खन बनाने पे, तो लस्सी अपने आप बन जाती है। बनती है या नहीं बनती है? चैट बॉक्स में यस और नो लिखेंगे। जब भी आप घी बनाने लगते हैं या मक्खन बनाने लगते हैं, तो मक्खन बनाने के टाइम पे क्या होता है, आपके जो मक्खन बनाते बनाते लस्सी अपने आप बन जाती है ना, बन जाती है। सेम चीज। लेकिन अगर आपको सिर्फ लस्सी बनानी है, तो क्या आप उसमें से मक्खन निकाल लेते हो? आप सिर्फ लस्सी बनाना चाहते हो दही से, उसमें से मक्खन निकलता है? क्योंकि आपका फोकस नहीं है। आपका जो इमोशंस है, उससे बिहेवियर आपका ऑटोमेटिकली बनता है। मतलब लस्सी अपने आप बन जाएगी। आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस, आपके थॉट प्रोसेस पे है। लेकिन जब आप अपने थॉट प्रोसेस को नहीं चेंज करेंगे, तो सिर्फ लस्सी बनेगी, मक्खन निकलेगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा? आपका सिर्फ इमोशंस, थॉट प्रोसेस वही रहेगा। आपका सिर्फ बिहेवियर का पैटर्न बन जाता है। तो हमें उसको चेंज करना है, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, माइंडसेट को चेंज करना है। और माइंडसेट को चेंज करना हमारे हाथ में है। बहुत कंट्रोल आप अपने माइंडसेट पे कर सकते हैं, आपके हाथ में है। एक ना छोटी सी एग्जांपल और देती हूँ। जब हम एरोप्लेन में जाते हैं, किसी भी एरोप्लेन में, तो इंडिगो एयरलाइन के ना जो पायलट का डोर है, वहां पे ना एक लाइन लिखी हुई है, फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। मतलब आपके साथ बाहर कुछ भी हो सकता है, एक पायलट भी इंसान है, उसकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हो सकते हैं। हो सकता है घर पे लड़ाई हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो घर पे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, बीवी के साथ झगड़ा हो सकता है, घर पे कोई और चैलेंज हो सकता है। लेकिन जब वो पायलट उस दरवाजे से उस पार जाता है, एरोप्लेन को चलाने के लिए बैठता है, उस सारी चीजों को उस दरवाजे से पीछे छोड़ देता है। ये आपके माइंडसेट आपके कंट्रोल में है। वो उससे आगे अपनी किसी भी टेंशन, किसी भी समस्या को लेकर नहीं जाता। बहुत सारे लोगों की जिंदगी उसके हाथ में है। ये सोच के साथ, ये माइंडसेट के साथ वो एरोप्लेन उड़ाता है, और सही तरीके से उड़ाता है, और सारे यात्रियों को वहां पे पहुंचाता भी है जहां उनकी मंजिल होती है। तो अगर ये चीज हमने सीख ली कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ, ये दोनों चीजों को हमें अलग कैसे रखना है, दोनों चीजों को एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करने देना है, हमारी लाइफ इजी हो जाती है और हमारा माइंडसेट स्ट्रांग बनता है। सिंपल सी एक लाइन बोलना चाहूंगी। देखिए, कीचड़ का कारण भी जल है, और कीचड़ कीचड़ का निवारण भी जल है। आप सोचिए कि कीचड़ बनता भी जल से है और कीचड़ साफ भी जल से होता है। सेम चीज, हमारा मन ही हमें जो है, हमारे चेंज होने के लिए हमारी हेल्प करता है। मन से ही हमारा जो है नेगेटिविटी जो है वो कम होगी। हमारे मन को कंट्रोल करना, अपने माइंड को ट्रेन करना, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल पे है। और हमें उसी पे काम करना है जो हमारे कंट्रोल पे है। हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम दूसरों को चेंज करने लगते हैं, अपने आप को नहीं। हम दूसरों को बोलते हैं कि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन ले आओ, आप अपना न्यूट्रिशन शुरू कर लो, आप अपने सिस्टम को ज्वाइन कर लो। पहले खुद करके दिखाना है, और वो हमारे हाथ में है, वो चेंज हमारे हाथ में है। हमें अपने आप को पहले चेंज करना है। एक छोटी सी बुक है, स्टोरी है उसमें, मेरा चीज किसने हिलाया, मेरी मिठाई किसने हिला दी। तो इसमें ना चार कैरेक्टर हैं, दो चूहे हैं और दो छोटे बौने हैं। तो ये जो चार कैरेक्टर हैं, इनमें से ना जो दो चूहे हैं, वो बहुत ही शरारती हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो दो बौने हैं, वो बहुत ही लिमिटेड काम करते हैं। तो होता क्या है, ये एक भूल भुलैया की स्टोरी है। भूल भुलैया में ये चारों रहते हैं, और दोनों, दो चूहे आपस में दोस्त हैं और दो बौने आपस में दोस्त हैं। दोनों एवरीडे खाने के लिए भागते हैं, सोचते हैं, भागते हैं, ढूंढते हैं। एक दिन उन चारों को एक बहुत बड़ा चीज मिल जाता है, मिठाई कह लीजिए, चीज मिल जाता है। जो चूहे हैं वो नटखट हैं, वो एवरीडे उसी तरीके से भाग के घर से निकलते थे। जूते उठा के पैरों पैरों से उतार के हाथ में पकड़ के भाग के जाते थे, खाते थे, पीते थे, और फिर वापस दौड़ के आ जाते थे। उनके लिए क्या था, उनको ये लगता था कि हमें एवरीडे ऐसे ही काम करना है।
लेकिन जो बौने थे, उन्होंने क्या किया, उसी चीज के पास अपना घर बना लिया। वहीं बैठ के उनको लगा कि बस इसके बाद हमें कभी मेहनत नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारी लाइफ सेट है। लेकिन धीरे 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 एक दिन क्या आया, वो सारा चीज खत्म हो गया। जो दो चूहे थे उनकी आदत सेम रही, वो फिर से भागते थे, ढूंढते थे, और उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट, नई नई चीजें, वो सारी चीजें आती रही। लेकिन जो बौने थे, उनको लगा हमारी जिंदगी खत्म हो गई, ये तो चीज खत्म हो गया। अब ये चीज, ये मिठाई क्या है, हमारी सक्सेस, हमारी इनकम, हमारी हेल्थ, हमारा कंफर्ट जोन, हमारी सिक्योरिटी और हमारी हैप्पीनेस। हम सारी चीजों को कंफर्ट जोन जब समझ लेते हैं, हम सारी चीजें जब हमें धीरे धीरे मिलती हैं, हम कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं। हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। हम सोचते हैं कि बस अब लाइफ जो है ऐसे ही लग्जरी होती रहे। रोज आना, रोज काम करना, रोज खुश रहना, इसके लिए काम करना, ये चीजें हमें एवरी डे करनी पड़ेंगी। एक बार अगर हमने किसी चीज को अचीव कर लिया, छोटी सी सक्सेस को हासिल कर लिया, या एक अच्छी इनकम आने लग गई, हमने वहीं पे स्टॉप लगा दिया, हमें लगा बस हो गया, हमारी अच्छी इनकम आ रही है, हमारा घर चल रहा है, ठीक है, ओके है, वो हमारा कंफर्ट जोन है, हम उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम जॉब से अच्छी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन कंफर्ट जोन हो गया हमारा, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। मतलब हमें लगता है वो सारा चीज हमें मिल गया, अब इससे बाहर हमें जरूरत नहीं है। लेकिन वो चीज हमेशा नहीं है। जॉब में चेंजेस हो सकती हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। ये चीजें हमें समझनी है। एवरी डे उसी तरीके से, उसी एक्साइटमेंट के साथ हमें रेडी होना है, काम करना है, ताकि हमारा चीज कोई खत्म ना कर सके, कोई वहां से हिला ना सके। तो हमें क्या करना है, जिंदगी में अगर हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, तो हमेशा अपने आप में बदलाव करते रहिए, अपने आप को चेंज करते रहिए। अपनी सोच, अपनी हेल्थ, इन सारी चीजों में एवरी डे कुछ नया ऐड करना है। जिंदगी एक नदी की तरह है, और उसका नेचर ही है लगातार चलते रहना, कभी रुकती नहीं है। पर जो चीज स्टेबल लग रही है आज, वो कल स्टेबल नहीं भी हो सकती। अगर जॉब है, कंपनी की पॉलिसी बदल सकती है। अभी हमने बहुत बहुत सारी न्यूज भी सुनी है कि बहुत सारी कंपनीज में लोगों को निकाल दिया गया। लुधियाना में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, वो लोगों को निकाल दिया गया। अभी इंडिगो एयरलाइंस में बहुत बड़ी मतलब हलचल हुई है, वहां पे भी कई एम्प्लॉयज को कहते हैं कि शिफ्ट किया, या उतार चढ़ाव आ गए। मतलब कंपनी की पॉलिसीज कभी भी बदल सकती है। बिजनेस है, मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। हेल्थ, आपका लाइफस्टाइल आपका जो है वो डिसाइड करेगा कि आपकी हेल्थ परमानेंट रहेगी या नहीं रहेगी। और इनकम तभी बढ़ती है जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, नई नई स्किल्स को सीखते हैं। लेकिन अगर आप सेम चीज कर रहे हैं, मोबाइल भी 1 साल के बाद नया सॉफ्टवेयर मांगता है ना, वो तो डेड है, उसके अंदर जान नहीं है, फिर भी उसको नया सॉफ्टवेयर चाहिए। हम सोच रहे हैं कि हम जो पिछले 15-20 सालों से जैसे हैं वैसे ही रहें, और हमारे साथ कुछ नया हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। एक मोबाइल को भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा सॉफ्टवेयर 15-20 साल एक जैसा कैसे चल सकता है। हमें अपने सेहत को भी अच्छा करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को भी अच्छा करना पड़ेगा, और इन दोनों को अच्छा करने के लिए माइंडसेट को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। मतलब गलती उस चीज के हिलने की नहीं है, हमें अपने आप को चेंज करने के लिए बदलाव लेकर आना पड़ेगा। और समझदार इंसान वही है जो हर दिन रेडी रहे अपने आप को चेंज करने के लिए। प्रॉब्लम्स चेंज नहीं होती। हर रोज कोई नई प्रॉब्लम अगर हम फेस कर रहे हैं, तो वो चेंज नहीं है, लेकिन उस चेंज को एक्सेप्ट करना ये हमारे कंट्रोल में है। चेंज को एक्सेप्ट करना, हम सब ने कोविड में एकदम से घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम को जिन लोगों ने अडेप्ट कर लिया, चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया, उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई। चेंज आपकी जिंदगी में, बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। सो सिंपल सी बात है, चेंज आपको दर्द नहीं देता, चेंज आपको रेजिस्टेंस देता है। लगातार बने रहने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, स्किल्स को अपग्रेड करना है। सिंपल, अगर हम दुनिया बदलने के लिए नहीं रुकती।
लेकिन अगर दुनिया के साथ साथ चलते रहेंगे, साथ साथ अपग्रेड होते रहेंगे, तो हम अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक्सेप्ट करना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है, और चेंज को एक्सेप्ट करना कोई कमजोरी नहीं है। आप हारते नहीं हो उससे, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आप एक नया वर्जन बनकर निकलते हैं, आपकी नई सोच, नई पावर आपकी जो है वो एक स्टार्ट हो जाती है। सो जो लोग टाइम पे सीखते हैं वही सरवाइव करते हैं। नेचर का रूल है ये। जो लोग सरवाइव नहीं करते हैं वो अडेप्ट ही नहीं कर रहे हैं नए चेंज को। अब आज हमारे खाने पीने में वो न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे नहीं, हमें तो वही खाना खाना है जो हमारे 20 साल पहले बुजुर्ग खाते थे, या 40 साल पहले जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो खाना पीना था, वो सारी चीजें हमारी, हमें वही अच्छी लगती हैं, वही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन वो चेंज जरूरी है। आज उस खाने में न्यूट्रिशन कम हो चुका है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ सोर्सेज लिमिटेड हो चुके हैं, आपकी जमीनें कम हो चुकी हैं, आपके पास उतना खाना नहीं है, उस खाने को मॉडिफाई किया जाता है, उस खाने को, अनाज को पूरा करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। जमीन तो उतनी ही है और उससे कम हो रही है, क्योंकि बहुत सारी जमीनें जो उन पे बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। अब इतनी पॉपुलेशन के लिए खाना इतनी जल्दी रेडी होकर कैसे आता है, हम इस चीज को नहीं सोचते हैं। उसमें न्यूट्रिशन कम है या ज्यादा है, हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो चेंज करना जरूरी है, खाना पीना चेंज करना जरूरी है, माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम इस चेंज को अडेप्ट नहीं करेंगे, सेहत अच्छी नहीं कर पाएंगे। और उससे पहले हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। पहले ये सोच बदलनी पड़ेगी कि वही खाना हमारे लिए अच्छा है, या एक नया अपग्रेडेड जो साइंटिफिकली आपको पूरा न्यूट्रिशन देता है, हमें उस खाने की तरफ या उस खाने को अडेप्ट करके अपने आप को सेहतमंद बनाना है। तो ये सोच पहले हमारी बदलनी बहुत जरूरी है। इसी को माइंडसेट शिफ्ट बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। अगर डरते डरते भी कोई एक्शन लेना, तो भी वो माइंडसेट शिफ्ट होता है। जैसे किसी को डर लग रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, पर वो एक्शन लेना आपके लिए सही है, आपकी ग्रोथ के लिए सही है, आप ग्रो कर जाते हो। डरते डरते भी, अगर, डर का मतलब ये नहीं है कि आप गलत ही हो सकते हो। डर का मतलब ये भी हो सकता है कि एक और एक्सपीरियंस आपको सिखा देगा, एक और एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आ सकता है। ड्राइविंग सीखते वक्त डर लगता है, साइकिल चलाना जब शुरू करते हैं तब डर लगता है, स्टेज पे पहली बार बोलते समय बहुत डर लगता है, मैं बता सकती हूँ। पहली बार जब हम स्टेज पे गए थे बहुत डर लगता है। ये सारी चीजें जब आप डर के साथ भी करते हो, एक डर के साथ भी एक्शन लेते हो, गलत नहीं है, एक नया चेंज लेकर आती है आपके अंदर, आपके माइंडसेट के अंदर, कॉन्फिडेंस के अंदर। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो तभी बिल्ड होता है जब आप एक्शन लेते हो। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, तो माइंडसेट शिफ्ट होकर भी शिफ्ट नहीं हो पाएगा। सो जो चीज आपको डरा रही है, हमें उसी को करना है। अगर आपको डर लग रहा है कि न्यूट्रिशन लेने से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकर देखिए, इतने सारे लोगों ने लिया है, चेंज आप खुद महसूस करेंगे। इस सिस्टम में लगातार बैठ के देखिए, चेंज आप खुद महसूस करेंगे। नेक्स्ट लेवल आपका जो है वो यहाँ पे, अब 100% आपका जो नेक्स्ट लेवल है, चाहे वो आपकी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे आपकी सक्सेस है, चाहे वो आपका अपग्रेडेशन है, हर नेक्स्ट लेवल आपका इंतजार कर रहा है। बस माइंडसेट को शिफ्ट करना है हमने, अपना जो डर है उसको निकालना है। और अगर थोड़ा बहुत डर है भी, तो डर के साथ ही एक्शन ले लीजिए, आप सक्सेस 100% हासिल कर जाएंगे। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और इसी की वजह से हमारा जो कंफर्ट जोन है वो भी टूट जाता है। कंफर्ट जोन से निकल के हम ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। सो कंफर्ट जोन एक ऐसी सॉफ्ट जेल है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें हर तरफ से रोक के रखती है, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती है, हमें कुछ भी काम करने, डिसीजन लेने से रोक के रखती है। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें लगता है हम जो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सारा दिन सुबह से लेके शाम तक जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, हम तो काम बहुत करें, कंफर्ट जोन कहाँ है? कंफर्ट जोन का मतलब आपने जो अपना एक रूटीन सेट कर लिया है उसको कंफर्ट जोन बोला जाता है। आपने जो अपनी एक दिनचर्या को इस तरीके से बना लिया है जिसमें ना आपकी हेल्थ है ना आपकी ग्रोथ है, और अगर थोड़ी बहुत ग्रोथ भी है तो हम उसके बाद नहीं सोच रहे हैं, फैमिली टाइम, वेकेशन, इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप कंफर्ट जोन में ही फंसे हुए हो। उससे बाहर निकलना है।
आराम से बैठने वाली बॉडी वीक हो जाती है, सेफ रहने वाली थिंकिंग हमारी छोटी हो जाती है, और रिस्क ना लेने वाली लाइफ जो है वो रिग्रेट से भरी रहती है। हमेशा हम सोचते रहते हैं काश हमने वो काम कर लिया होता, काश हमने उनकी बात सुन ली होती। तो ये जो रिग्रेट वाली लाइफ है ना, उससे बाहर निकलना है, हमें एक्शन लेना है। हमने बहुत बार, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि रतन टाटा उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेता हूं, मैं पहले डिसीजन लेता हूं और फिर उसको राइट प्रूव करता हूं। पहले मैं उस निर्णय को ले लेता हूं, उसके बाद उसको सही साबित करता हूं। तो आपको अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं रखना है। डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, चेंज अपने आप आने लगता है। सो ग्रोथ तभी होगी जब हम जिंदगी में बदलाव लेकर आएंगे, चेंज लेकर आएंगे, और वो नजरिए से। आप क्या सोचते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, सिचुएशन को कैसे देखते हैं, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे आपकी जिंदगी में लगातार बदलाव हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी जो है डिसाइड करती हैं कि आपकी जिंदगी में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। और उसके लिए माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, चेंज करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको अपने आप पर डेली काम करना है। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। दो ही चीजें हम भगवान से मांगते हैं, अच्छी सेहत, अच्छा पैसा, और ये दोनों चीजें हमें इस प्लेटफॉर्म से मिलती हैं। अच्छी सेहत कैसे पाई जा सकती है, ये हम सिखाते हैं, पहले खुद सीखते हैं फिर सिखाते हैं। अच्छा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ये हम पहले खुद सीखते हैं और फिर सिखाते हैं। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई और नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ से मिल रही हैं, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हमें एक अच्छा कोच मिलता है, हमारा गुरु मिलता है, हमारी अच्छी लाइफ मिलती है, हमारे साथ पूरी, देखिए कितना बड़ा परिवार हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, वेकेशंस, हमारा बाहर घूमना फिरना, फैमिली टाइम, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री। पर हम तो दो ही चीजें मांग रहे थे भगवान से, अच्छी सेहत, अच्छा पैसा, और यहाँ देखिए कितना बड़ा पैकेज है हमारे पास। सो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और अपने आप पे काम करते रहिए। अपने आप पे काम करते करते एक दिन हम बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे, और लोगों को भी सक्सेस हासिल करना सिखाएंगे, एक वेलनेस कोच बन के। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, और थैंक यू हमारे स्पॉन्सर का जिनकी वजह से हम इस सिस्टम में आए हैं। और आपको 30 सेकेंड में बोलना है, ज्यादा लोगों से तभी सुन पाएंगे जब हम 30 सेकेंड में बोलेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में आप अपना रिजल्ट शेयर किए करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे। सबसे पहले सुनेंगे श्वेता श्रीवास्तव, लिखा है। श्वेता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी श्वेता जी हो गया, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग मैं जी। मैं श्वेता श्रीवास्तव मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे सेशन से में बैठने से बहुत अच्छा लगा। मैं अपने माइंड सेट को भी चेंज किया मैम। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखी हूँ मैम। सारी चीज अच्छे से इसमें सेशन में मिलने से अच्छा लगता है मैम। गुड मॉर्निंग। वेरी मेरे स्पॉन्सर रमेश सर श्रीवास्तव है और कोच मेरी शशि मैम है मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच श्वेता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्वेता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। नीलू लिखा है, नीलू जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नीलू मौर्य है। मैं बीटी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए 1.5 साल हो गया और 5 kg मैंने अपना जैसे फैट लॉस किया है। और बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है मैम कि हम भी ना पहले हमको भी नहीं पता था कि जैसे माइंड सेट नहीं था। हम भी कभी न्यूट्रिशन लेते थे, कभी छोड़ देते थे, इससे हम हमारा रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन जब सच बात है ना, जब माइंड सेट हुआ तभी हमको आराम भी लगा और बहुत ही अच्छा, जो हमको लिकोरिया की बीमारी थी ना, वो भी बहुत अच्छा, मतलब हम ठीक हो गए हैं मैम। और बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू मेरे इस कोच का, स्पॉन्सर का, जो इतनी अच्छी सिस्टम में हमको प्लेटफार्म पे ले आए कि हम तो मन में यही हमको चलता था कि हमारा दवा ऐसे ही चलता रहेगा। जो कि हमने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हम सब दवा करते थे, रिलीफ मिलता था, लेकिन कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता था। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलू जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगी, हमारे आसपास के लोग ना हमें ये यकीन दिला देते हैं कि आपको उम्र भर दवाइयों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा।
ये जो बिलीव है ना, इसको तोड़ना है हमने। हमने अपने आप को चेंज करना है, दवाइयों पर नहीं, अच्छे खाने पर डिपेंडेंट होना है। अच्छा खाना खाने से, क्वालिटी खाना खाने से हम अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं। अनिल कुमार गुप्ता लिखा है। अनिल सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल गुप्ता इधर प्रतापगढ़ से। मैं सेम सिस्टम जुड़े लगभग 4 वर्ष हो रहा है। 4 वर्ष में मैंने शुरुआती 625 kg बैड फैट को शरीर से निकाला। मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ मैं। थैंक यू इस कम्युनिटी का। और आज की सेशन की बात करें, जैसे मैडम आपने बताया, पानी से ही कीचड़ बनता है, पानी से कीचड़ साफ होता है। तो वैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। बिल्कुल मन ही हमारा सब कुछ करता है। तो थैंक यू मैम इसे वंडरफुल नॉलेज के लिए। और इस सुबह सुबह हम हजारों लोग की जो जिंदगियां बदल रही हैं, थैंक यू अनम्यूट फॉर मी एंड मेरे थैंक यू। स्वास्थ्य। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, और बिल्कुल हमारे मन से ही हम सारी दुनिया जीत सकते हैं, बस मन को कंट्रोल करना है। सो नेक्स्ट हम सुनेंगे मीना देवी लिखा है। मीना जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग जी। मैम, गुड मॉर्निंग। आज का सिस्टम तो बहुत अच्छा था कि मन के अपना बदलना है। अगर हम अपने आप को बदल लेंगे तो लोग भी कहेंगे देखो कितना अंदर बदलाव आ गया है। जब तक नहीं बदलेंगे, जैसे सर ये भी सुबह कहा कि हमें सुबह अगर उठना है तो अपना कपड़ा उठना सब चीज रखना, तैयारी करना है। पहले से ही तैयारी करे रहेंगे तो हम आगे ही बढ़ जाएंगे। और मेरा नाम है मीना है, और मैं लाल गोपाल प्राग से बिलोंग करती हूँ। मेरा कोच है अर्जू साहब तमस्सुब मैम। और थैंक यू मैम आपको भी। अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हर एक काम करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू मैम थैंक यू। आपको। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। एक और चीज बताऊं, जब आपके अंदर चेंज आता है ना, अच्छा चेंज आता है, लोगों के अंदर अपने आप बदलाव आने लग जाता है। पता है कौन सा बदलाव? उनको जलन होने लगती है। वो देख देख के सोचते रहते हैं कि आपके अंदर ये चेंज कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। उनके अंदर ये बदलाव आने लगता है। सो आपने अपनी सेहत को अच्छा करना है, अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाना है। हमने किसी के बारे में नहीं सोचना है कि वो कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं। हमने उनके बारे में सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट सुनेंगे हम सना आरजू लिखा है। जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। जी बहुत बोलिए। अच्छा लगा सुनने में। जी, आपने पहली बार रोज ज्वाइन किया है आज? नहीं, रोज चालू करते हैं। वेरी गुड। सना जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सना जी के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे फरजाना मैम से। फरजाना मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती है। ये सिस्टम में आके 6 किलो वजन कम किया है मैम। आइडल वेट पे हूँ, मसल गेन जर्नी पे हूँ। इस सिस्टम में बैठने के बाद ही मतलब पता लगा कि अपने सेहत को पहला प्रायोरिटी रखना है। सेहत है तो सब कुछ है। थैंक यू मैम इतनी अमेजिंग नॉलेज के लिए, मेरे कोच परवेश सर और भरत सर के लिए। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे रीना यादव लिखा है। रीना जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम करीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और शेक पी के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल हम जब मैम सर से मिले तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपसे भी, भारत सर से भी, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और कौन सा मेरे पापा और दीदी है, इन दोनों का दिल से, और स्पेशल आपका भी और भारत सर का थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे करीना के लिए। बड़ा अच्छा नाम है आपका। बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग दोनों के लिए। और देखिए, पूरी फैमिली जो है वो अपने आप को फिट करके अभी लोगों को आगे हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे दयानंद भारती लिखा है। सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले धन्यवाद करें मैम जो अच्छी अच्छी आज सुबह सुबह नॉलेज देती हैं। और उससे धन्यवाद करें भानु सर का जो इस सेशन में हमें लाए हैं। और मैम सबसे बड़ी बात ये होती है कि माइंड सेट करना। और हम जब तक माइंड सेट नहीं करते तब तक कुछ होता नहीं। मैम हम भी बीच में 15-20 दिन से एक छोड़ दिए थे। लग रहा था कि अब नहीं हो पाए, लेकिन माइंड सेटअप भानु सर ने कहा नहीं सर इसको आप करते रहिए, कंटिन्यू जब करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और मैं माइंड सेट किया। और आज लगभग मुझे 9 मंथ हो गए हैं। और 28 kg मैंने वेट कम किया है मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद जो नॉलेज देती है मैम, और भानु थैंक सर यू को भी सर। बहुत धन्यवाद करेंगे मैम। थैंक यू, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे दयानंद सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए हमारा कोच जो है ना वो तैयार रहता है हमेशा, आपका माइंडसेट बिगड़ने नहीं देता है, आपको इधर उधर जाने ही नहीं देता है, क्योंकि आप अभी ना आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। आपका कोच चाहता है कि आप अपनी जिंदगी बदले, कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें, और ये प्लेटफॉर्म आपको छोड़ने ही नहीं देगा। सो बहुत ही अमेजिंग। सुषमा यादव लिखा है, सुषमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुषमा यादव है, मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। जी मैम, ये मैंने मेरे बच्चे के लिए ज्वाइन किया था, उसके पैर में दर्द, उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा था, ऐसे पतला सा था। तो जी अभी तो उसको काफी फायदा हो रहा है, उसके पैरों में दर्द वर्द अभी नहीं होता है, और अच्छा भी लगने लगा है अभी इसको पीते पीते। और मेरे जी हस्बैंड को भी प्रॉब्लम थी, तो उनको भी काफी फायदा हो रहा है। जी। अब मैंने भी लेना शुरू किया है अभी। थैंक यू वेरी मैम, गुड। मुझे एडमिट करें। मेरे कोच शशि मैम एंड डीके सर हैं, मेरे स्पॉन्सर कंचन और विवेक सर हैं, कंचन मैम हैं। जी वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग थैंक करेंगे सुषमा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए धीरे धीरे पूरी फैमिली ले रही है, और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनकी ग्रोथ में पूरा न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है, स्पेशली उनको ना कैल्शियम, विटामिन डी। पहले हम टैबलेट्स देते थे पर उनमें कुछ होता नहीं था, लेकिन उनकी ग्रोथ में ये चीजें बहुत जरूरी हैं। उनके खाने पीने से अगर पूरा नहीं हो रहा है, हमें उनको एक्स्ट्रा चीजें देनी पड़ेंगी। बॉर्नविटा इसी चक्कर में बहुत ज्यादा मार्केट में फैल गया, हर घर में मिलने लगा, क्योंकि वो यही कहते थे कि उससे बच्चों की ग्रोथ होती है, पर एक्चुअली में उसमें जो न्यूट्रिशन मात्रा थी ना वो जीरो के बराबर थी। लेकिन हमारे पास अभी वो चीज है जिससे हमारे बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। गीता जायसवाल लिखा है, गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गीता जी ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का आपको, आप किसी से पूछिए, ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का, चेक कीजिए। तब तक हम सुनते हैं ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए हुए 2.5 महीने करीब हुआ, 9 kg प्लस वेट कम हुआ है। वाइफ का भी 3 kg करीब कम हुआ है। मैम आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा माइंड सेट के ऊपर, क्योंकि कोई भी काम बिना माइंड सेट का नहीं होता है। कोई भी काम हम करते हैं, अगर कल करना है तो आज ही हमारे दिमाग में आएगा कि हमें कैसे, कब जाना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर का। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है। आरजू सर से सुनेंगे, आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, प्रयागराज से। मैम जैसे आज आपने बताया, बहुत बढ़िया नॉलेज दिया। बिना माइंडसेट के कुछ हो नहीं सकता। जैसे हम लोग माइंडसेट किए, 3 महीने में 12 किलो, अब तक 18 किलो वेट कम किया। और बिना नॉलेज, जैसे आप नॉलेज इतनी बढ़िया बढ़िया देती हैं, थैंक यू करता हूँ मैं अपने स्पॉन्सर के जो मुझे सिस्टम पे बैठाया। थैंक यू मैम आपका, जो इतनी बढ़िया बढ़िया नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट थैंक यू करने। सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए खुद फिट हुए और आगे लोगों को भी फिट कर रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है। परवेज सर से सुनेंगे, परवेज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम इस कम्युनिटी से जुड़ के तकरीबन 3 साल हो गए। इनिशियल 3 महीनों में 17 kg, अभी तक 21 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। फिजिकल फिटनेस तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो माइंडसेट चेंज होता है ना फिजिकल फिटनेस को लेके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंसान सिर्फ अपने उसी चीज में मार खा जाता है। हर साल जनवरी में रेजोल्यूशन फिट करता है कि सारा साल फिट रहना है, जनवरी एंड फरवरी एंड जिंदगी खत्म। लेकिन ये कम्युनिटी ऐसी है जो हमें वो माइंडसेट पे स्टिक रहने देती है कि ये नहीं, फिजिकल फिटनेस हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक्स करूंगा अपने कोच भरत सर का, आपका इस पूरी कम्युनिटी का इस सिस्टम में लेके आने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए। और बिल्कुल माइंडसेट हमारा पहले चेंज होना जरूरी है, साथ में फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ, इन सारी चीजों के बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं तभी उस पे काम करते हैं। और लास्ट हम सुनेंगे श्याम सुंदर सर से। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, जिनके रह गए माफी चाहूंगी,
मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप 30 सेकंड की वीडियो बनाकर जरूर डालिए, हम अपने स्टेटस पे लगाएंगे। जी श्याम सर, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं श्याम सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। और मेरे पूरे 1 साल हो गया इस सिस्टम में आए। और इस सिस्टम में मैम मैं 14 किलो वेट करके और 7 इंच कमर लूज करके मैम मैं बिल्कुल फिटनेस पर आगे आ चुका हूँ, क्योंकि पहले इससे पहले मुझे पता ही नहीं था क्या होता है खाने पीने के बारे में। और मेरा बीपी शुगर बढ़ गया था और बैक पेन बहुत था। ये सब बिल्कुल आराम आया। मेरी वाइफ को मैम 6 किलो वजन कम करके उसका मेरा शरीर का बहुत दिक्कत रहता, हमेशा खाता था। मेरी बेटी ने भी 4 किलो वेट बढ़ाया है। इस धन्यवाद करती हूँ इस सिस्टम के मैम। आज रही सेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे जो दिलो दिमाग से काम ही नहीं करता, मेंटल सेट नहीं होता क्या करना है, फिर फैसला नहीं ले पाता सही जब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगे। इसके लिए दिलो सीखा कि दिलो दिमाग में बैठाना कि हम सही काम करना है, मेंटल सेट पूरे करना है। और इसके लिए धन्यवाद करते हैं सिस्टम का और अपने स्पॉन्सर राजेंद्र सर जी का, और इतनी बढ़िया मेंटोर भरत सर जी का और आपका, कि सवेरे शाम इतनी बढ़िया नॉलेज देते हैं। मैम जो कल ले गया था उससे मेरे बच्चे मेरे फैमिली बहुत उत्साहित हुए। आज सवेरे अपने अपने गोल लिखा है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ आपका जो लेके गया मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और कल हम सब ना, हमारे जो मेंटर है गुरमुख सर, हम उनके पास गए थे तय किस लिए, गोल सेटिंग के लिए। इस नए साल में हमने अपना नया गोल लिख लिया है और उसको अचीव भी करना है। और मैं आप सभी से भी कहूंगी, अपने गोल्स लिखिए। आपको इस साल क्या गोल हासिल करना है, कौन सा सपना पूरा करना है, उसको लिख लीजिए। वो लिखा हुआ 100% पूरा होगा। और अगर आप हो सकता है तो अपने मेंटर से उस पर साइन करवा लीजिए, 100% पूरा होगा। डेफिनेटली आप उस गोल को अचीव करोगे। सो आज आपने अपने गोल लिखने हैं और उस पर साइन भी करवाने हैं, अगर आपके कोच आपके नजदीक हैं। और अगर नहीं है तो आप जब भी उनसे मिले तब आप साइन करवा सकते हैं, लेकिन गोल लिखिए जरूर। हमने स्टार्ट कर दिया, ये देखिए बिल्कुल मेरे पास पड़ा है, मैंने अपने पास रखा है, अपना गोल बिल्कुल लिखा हुआ है। और इसको हम डेली अब डायरी पे लिखेंगे और इसको बहुत जल्दी अचीव भी करेंगे। सो आप भी अपना गोल लिखिए और इस साल हम कुछ नया और कुछ बड़ा करेंगे, इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।